कि हर फंडामेंटल चीज ये है कि हर यूनिट अगर अपने आप को खुद से सेल्फ गवर्न कर ले अच्छे से, तो पूरा सिस्टम अपने आप को सेल्फ गवर्न अच्छे से कर सकता है। आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम्स या डिसेंट्रलाइजेशन कोलैप्स हो रहे हैं, डाइवर्सिटी कोलैप्स हो रही है, बिकॉज सब कुछ सेंट्रलाइज करना है, सब कुछ मोनोकल्चर करना है, सो दैट एक सिस्टम उसको रूल कर सके, एक थॉट से, एक प्रोसेस से, जो मेरे हिसाब से गलत है। फॉरेस्ट में भी सिर्फ टाइगर होंगे पूरे फॉरेस्ट में, तो वो फॉरेस्ट नहीं बचेगा, वो जू बन जाएगा। आपको टाइगर भी चाहिए, लायन भी चाहिए, चीता भी चाहिए, आपको गाय, बैल, भैंस, बकरी, पिकॉक, ईगल, कॉकरोच, मक्खी, स्पाइडर्स, सब कुछ चाहिए। और जब सारे एनिमल्स होते हैं तो डाइवर्सिटी होती है, और डाइवर्सिटी होती है तो यूनिटी होती है, बिकॉज सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो आज का जो वर्ल्ड का नैरेटिव चल रहा है वो इज टुवर्ड्स नॉट ग्राम स्वराज बट सेंट्रल कंट्रोल। सेंट्रल कंट्रोल इसके लिए भी कि वो कंट्रोल से आप कंज्यूमरिज्म कैपिटलिज्म मॉडल को और बड़ा कर सको। तो ये एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है करंटली, बिकॉज जो गांधी जी ने फंडामेंटली कहा था आजादी के टाइम पे कि हमें अगर ग्राम स्वराज हम हर विलेज को दिला पाए तो इंडिया ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। हमने ऑल्दो गांधी को फादर ऑफ द नेशन बना के माला तो पहना दिया, बट उनके प्रिंसिपल्स को आई डोंट थिंक लास्ट 50-70 सालों में या लास्ट 10 सालों में किसी ने फंडामेंटली समझ के उसको फॉलो करने की कोशिश की है। हमने मॉडल्स तो वही अडॉप्ट किए जो वेस्टर्न वाले मॉडल्स है, कैपिटलिस्ट कंज्यूमरिज्म में, जहाँ पे जो विलेजेस इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करते थे पहले, अभी वो डिसफंक्शनल हो गए हैं, नॉट जस्ट पॉलिटिकल सिस्टम वाइज या सरपंच या पंचायत वाइज, बट इवन सस्टेनेंस वाइज। फॉर एग्जाम्पल के कोई एक पर्टिकुलर विलेज है कहीं इंटीरियर्स में, जहाँ पे अच्छे नदी, नाले, खेत, पहाड़ होते थे, तो लोग ग्राम स्वराज में थे, यानी कि अपना खुद खाना बनाते थे, खेत बनाते थे, पानी भरते थे, रहते थे गाँव में और खुश थे। अभी जब से ये हैवी डेवलपमेंट वाले मॉडल्स आए, उनके नदी, नाले, जंगल खराब हो गए, और बिकॉज वो सब खराब हो गए, दे आर डिपेंडेंट ऑन द मेन स्ट्रीम सिस्टम, और फिर वो जो पहले एंटरप्रेन्योर या फार्मर था अभी वो लेबर हो गया है। सो ये वाले चैलेंजेस है। विद दैट बैकग्राउंड आई विल गो थ्रू ऑल द स्लाइड्स टू जस्ट टच अपॉन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्राम स्वराज एंड शेयर अवर एक्सपीरियंसेस। जो मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे पास 15 मिनट है, जिसमें से शायद मैंने 5 मिनट ऑलरेडी ले लिए है, तो आई विल गो थ्रू इट दिस वेरी क्विकली सो दैट वी आर ऑन टाइम। तो जो मैंने कुछ बातें की है, की एलिमेंट्स ऑफ ग्राम स्वराज आर लोकल सेल्फ गवर्नेंस, कि लोग अपने एरिया को खुद सब लोग मिलके मैनेज करें, ना कि बाहर वाला, बिकॉज बाहर वाला ना लोकल को समझेगा, ना लोकल्स के नीड को समझेगा, और वो अपने फायदे के लिए एक्सप्लॉइट करने का चांसेस ज्यादा है। बट लोकल लोग, बिकॉज उनको वही रहना है, वही खाना है, उनके जनरेशन वही पली बड़ी हुई और आगे भी रहेगी, देयर गवर्नेंस विल ऑलवेज बी बेटर देन एन एक्सटर्नल थिंग। सेल्फ रिलायंस, कि आपके पास जो भी इकोसिस्टम अवेलेबल है उस पे आप रिलाय करो, कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप अपने नदी नालों को इतना बर्बाद नहीं करोगे कि आपको कल पानी नहीं मिले, बिकॉज आपको वही रहना है। पर बाहर वाला कोई आएगा माइनिंग के लिए, इंडस्ट्री के लिए, वो क्या करेगा, अपने प्रॉफिट के लिए आपके नदी नालों को बर्बाद करके चला जाएगा, और फिर ग्राम स्वराज रहेगा ही नहीं, बिकॉज देन यू बिकम स्लेव ऑफ द मेन सिस्टम। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज फंडामेंटली इंग्रेड इनटू द मॉडल ऑफ ग्राम स्वराज। आपको नया, you don't need COP and SDGs to tell you कि sustainable development क्या होता है। It is designed into the whole system। सोशल इक्वालिटी कम हो जाता है, बिकॉज आज की जो मॉडल है जिसमें एक्सट्रैक्शन वाला मॉडल है, नॉट रीजनरेशन वाला मॉडल, ऑब्वियसली उसमें जिसके पास पावर, पोजीशन या पैसा है, वो अपने लिए फायदे के लिए पहले काम करता है, दैट क्रिएट्स मोर इनइक्वालिटी। एंड डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी, बिकॉज डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी में क्या होता है कि हर पार्ट अपना ध्यान रखता है, और अगर कभी कोई पार्ट ठीक से नहीं भी चले तो पूरा सिस्टम नहीं खराब होता। सेंट्रलाइज में क्या है कि अगर सेंट्रलाइज सिस्टम मैनेज करने वाला खराब है तो सारा का सारा खराब होता है। तो डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी, और अपना बॉडी भी वैसे ही चल रहा है ना, हार्ट अपना काम कर रहा है, लीवर अपना काम कर रहा है, लंग अपना काम कर रहा है, और फिर पूरा बॉडी एक यूनिटी है जो अपना काम कर रहा है। इट इज नॉट दैट एवरीथिंग इज ओवरली कंट्रोल। ऑफ कोर्स ब्रेन से कनेक्टेड है, हार्ट से कनेक्टेड है सारे पार्ट्स, बट स्टिल दे आर डिसेंट्रलाइज्ड एंड डूइंग 80 or 90% of their functions themselves while being connected to the center. So it has to be a very fine balance between decentralized and central. Not everything should be like just central or just decentral. And education and empowerment भी उसी के साथ आता है कि अगर पहाड़ों में एजुकेशन अलग होगा, ओशंस पे अलग होगा, फॉरेस्ट में अलग होगा, क्योंकि आप पहाड़ों पे जाके ओशन में फिशरी कैसे करना है वो सिखाएंगे तो इट डजंट वर्क। वहां पे पहाड़ों में कैसे जीना है, कैसे उसको संभालना है, वो सिखाना जरूरत है। अभी हमारे मॉडल में क्या है कि हमें दिल्ली या मुंबई का एक एजुकेशन मॉडल करके
सबको सिखाने की कोशिश करते हैं, तो गाँव में जो बेचारे फॉरेस्ट में रहते हैं, उनको अपने फॉरेस्ट का कोई ज्ञान नहीं है और उनको बॉम्बे के बारे में सब पता है, एंड देन दे गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देयर लोकल एंड दे आर नॉट सो प्रिपेयर्ड टू बी एलिजिबल फॉर द मुंबई काइंड ऑफ वर्क। आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो हम टुवर्ड्स द एंड लेंगे, सो दैट वी जस्ट गो थ्रू द प्रेजेंटेशन फर्स्ट एंड देन विल डिस्कस इट। तो ये चैलेंजेस आज की तारीख में इंडियन विलेजेस में फेस कर रहे हैं, बिकॉज़ पॉवर्टी, बिकॉज़ सेल्फ सस्टेनेंस डिस्टर्ब हो गया, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज़ अभी सबको एजुकेशन के थ्रू ये आया है कि टीचर या गवर्नमेंट जॉब उसी में एम्प्लॉयमेंट होता है। आपका खेती में अगर काम करे या पॉटरी करे वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बिकॉज़ वी आर ट्रांजिशनिंग टुवर्ड अ कैश इकोनॉमी। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एंड बिकॉज़ of mobile, because of free ration, free subsidies on so many things, and the whole half education model which doesn't keep them rooted to the village but also doesn't prepare them, उनको इस तरह प्रिपेयर नहीं करता है कि वो अपने बम्बई में आके अफसर बन जाए, तो वहां से एडिक्शन एंड वाइसेस आ जाता है, बिकॉज इजीली आपको मोबाइल और बाइक्स मिल जाते हैं, or obviously with all this thing there is degradation of environment and spiritual. So it's not just a gram swaraj, it's also a model of spiritual upliftment. सोशल इनिक्विटी पे हमने ऑलरेडी बात कर ली है। वी कैन गो ऑन प्लीज। सो हम ये कोशिश कर रहे हैं थ्रू वर्क ऑफ जेड फाउंडेशन एंड ऑल्सो माई अदर वर्क थ्रू एसोसिएशन विद सोनम, एसोसिएशन विद अदर इकोवर्सिटीज नेटवर्क, के जो भी हम छोटे यूनिट पे काम कर रहे हैं हम उसको ग्राम स्वराज लेवल पे लेके जा सकते हैं क्या, बिकॉज अगर हम एक भी गांव को इंडिपेंडेंट सेल्फ सस्टेनेबल बना सके इट विल बी अ बिग अचीवमेंट, बिकॉज आज की तारीख में जब हम इतने दूर आ चुके हैं ग्राम स्वराज से, वापस वो स्टेज पे जाना बहुत डिफिकल्ट है। बट अगर वो हम कर पाते हैं तो उसमें लोग अपने जगह पे खुशी से अपने हिसाब से रह सकते हैं, ना कि रेफ्यूजीज बन के और किधर जाए और फिर न फैमिली के साथ है न उनके इकोसिस्टम्स है। तो हम ये मिशन पे काम कर रहे हैं और हम हमारा अप्रोच है कि आज की तारीख में बिकॉज वाटर इज अ की प्रॉब्लम इन मोस्ट ऑफ द विलेजेस अक्रॉस द कंट्री, हम पानी पे पहले काम करते हैं, बिकॉज अगर पानी का सेल्फ सस्टेनेंस सेल्फ सफिशिएंसी कोई भी विलेज में हो तो बाकी एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ सस्टेनेंस, वहीं पे लोगों को रहना, वो सारे एलिमेंट्स पे काम करना इजी हो जाता है। तो हमारा फोकस पानी पे है, बट पानी के साथ साथ फिर हम अफॉरेस्टेशन करते हैं, लाइवलीहुड पे काम करते हैं, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स पे काम करें। बट ग्राम स्वराज के लिए मुझे लग रहा है आज की तारीख में पानी एक बड़ी समस्या है। ऑफ कोर्स अलोंग विद दैट लोगों का थॉट प्रोसेस के ग्राम स्वराज क्यों इंपॉर्टेंट, बिकॉज आज का जो थॉट प्रोसेस है, जो एजुकेशन, जो मीडिया है, वो ग्राम स्वराज से तोड़ के आपको एक सिस्टम का स्लेव बनाने में लगा हुआ है। तो टू कम बैक टू दिस इज ऑल्सो अ चैलेंजिंग थिंग। तो मैं ये नहीं कह सकता कि हमने बहुत सक्सेसफुली कुछ कर लिया, हम कोशिश कर रहे हैं एक छोटे विलेज में ये प्रयोग करने का, और बड़े स्केल पे हम लद्दाख में प्रयोग कर रहे हैं कि हम इसको क्या पूरे लद्दाख को हम ग्राम स्वराज के मॉडल पे लेके आए, सेल्फ गवर्नेंस के मॉडल पे लेके आए, और फिर वहां के लोग उसी को मैनेज करें, ना कि कोई बाहर के बाबू लोग। सो जैसे मैंने बताया कि की फोकस इज ऑन सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट एंड एनिमल्स, बिकॉज दीज आर द फंडामेंटल थिंग्स जिसके ऊपर सस्टेनेंस रहता है गाँव के लोगों का। और अगर ये ठीक है तो सेल्फ सस्टेनेंस, खाने पीने का, रहने का प्रॉब्लम नहीं आएगा, और वो अगर नहीं आएगा तो बाकी सब चीज हम ध्यान रख सकते हैं। बट अगर रहने पीने खाने के ही प्रॉब्लम है तो कोई ऑप्शन नहीं है बट आपको सिटी में जाके प्रॉब्लम को और बढ़ाने में काम करना पड़े। सो ग्राम स्वराज में यही है कि मिनिमम एक्सटर्नल डिपेंडेंस हो। या प्लीज गो ऑन, गो ऑन, गो ऑन। सो हमें चिंचवाड़ी में जैसे हमने बात किया था कि ये विलेजेस में जनरली लोग 4 से 5 महीना रोज के 3 से 4 घंटा यू नो 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर जाते थे सिर्फ पीने का पानी लेने के लिए। तो हमने ओवर लास्ट 3 इयर्स लोगों की पार्टिसिपेशन के थ्रू बहुत सारे वाटर स्टोरेज, वाटर शेड मैनेजमेंट के काम किए, चेक डैम्स बनाए, कुएं बनाए, पॉन्ड्स, 1000 पेड़ लगाए, और ये सब करके उनके पानी के प्रॉब्लम को मैं बोल सकता हूँ कि 70-80% कम किया, पीने के पानी के प्रॉब्लम को। और बिकॉज वो कम किया, उनका उनके पास टाइम है, स्पेशली ये सब के सफरर्स होते हैं प्राइमरीली वुमेन, तो वुमेन के पास टाइम बचा तो हमने फिर एजुकेशन और स्पोर्ट्स के एलिमेंट्स डाले। एंड बिकॉज वो टाइम बचा और एजुकेशन और स्पोर्ट्स के एलिमेंट हुआ तो उनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, दुनिया के बारे में पता चला, खुद और पोटेंशियली क्या कर सकते हैं उसके बारे में पता चला। तो अभी हमारी कई लड़कियां फ्रिस्बी के स्टेट और इसके लिए कोचिंग कर रही है, जो पहले पानी भरते थे अभी वो स्टेट लेवल पे खेलने की कोशिश कर रही है।
खुद के पढ़ाई पे कोशिश कर रही है और गाँव के बच्चों को सिखा रही है। और ये सारा काम लोगों के श्रमदान और पार्टिसिपेशन से हुआ है। ऑफ कोर्स उसमें पैसा भी लगा है कि जो भी काम कर रहा है उसको कुछ आमदनी मिले, ताकि वो गाँव में ही रह के वो आमदनी कमाए और वहीं रह के अपने सिस्टम को फिक्स करे, ना कि बाहर जाके करे। तो ये सारा काम हम लास्ट 3-4 साल से कर रहे हैं, जिससे काफ़ी फ़र्क पड़ा, और स्पेशली कोविड ईयर में जब लोगों के पास ऑलमोस्ट 6 महीने कोई आमदनी नहीं थी, तो हमने कोशिश की कि ये सारा काम जो भी हम कर रहे हैं, हम लोगों के लेबर से करें, ना कि मशीन लाएँ। बिकॉज़ मशीन लाके अगर कोई भी कुएँ का काम करना है तो बहुत ईज़ी है, 1 महीने में आप पूरा काम कर सकते हो। हमको वाटरशेड मैनेजमेंट काम करने में 3 साल लगे, बिकॉज़ हम चाहते हैं कि लोग लेबर से करें, ताकि उनका ओनरशिप रहे, उनको इनकम जाए और वो अपने रीजन को मैनेज करें, ना कि कोई एक मशीन वाला सारा लेके चला जाए और लोगों के पास कुछ नहीं बने। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिस पे हम फ़ोकस कर रहे हैं, ताकि कॉम्प्रिहेंसिव विलेज डेवलपमेंट हो, साथ ही साथ इकोसिस्टम रिस्टोर हो और कम्युनिटी एम्पावर हो अपने रीजन को मैनेज करने के लिए। और ये एक छोटा विलेज है, 100 घर है, लगभग 1000-1200 लोग हैं। और ऐसे हम अभी मॉडल्स और भी विलेजेस में रेप्लिकेट कर रहे हैं, एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं। या प्लीज़ मूव ऑन। या सो अगर ये अगर हम सोचे कि अगर हम एक विलेज पे ये कोशिश कर सकते हैं और 5-7 साल में एक विलेज को एम्पावर करके सेल्फ सस्टेन कर सकते हैं, माइग्रेशन कम कर सकते हैं, लोगों को अपना जगह मैनेज करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। अगर हम सारे विलेजेस में ये कर लें, इंडिया में 10 लाख विलेजेस है और इंडिया में 10 लाख प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ है। अगर एक कंपनी एक विलेज को ठीक कर ले, तो हमें ये अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम्स, ये माइग्रेशन के प्रॉब्लम्स, ये पॉल्यूशन के प्रॉब्लम्स, वाटर स्कैर्सिटी के प्रॉब्लम्स, ये सारे नहीं आएँगे। और ये बेसिक ग्राम स्वराज का मॉडल है। इसमें कोई अभी क्या हो रहा है कि या कई बार गवर्नमेंट या सिस्टम्स या कॉर्पोरेट्स फंडामेंटल लेवल पे सपोज़ वाटर को फिक्स नहीं कर दिए। वो क्या कर रहे हैं कि वो पाइप लाके नल में पानी दे रहे हैं और 10 किलोमीटर दूर से न नदी से पानी खींच के दे रहे हैं। अभी वो करने से आपने खींच के उनको पानी तो दे दिया, पानी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, बट उनको डिपेंडेंट बना दिया एक सिस्टम पे और एक्सटर्नल आउटपुट पे। इंस्टेड ऑफ दैट अगर उनके ही सिस्टम को हम ठीक कर ले, तो डिपेंडेंसी भी कम होगा और वो एम्पावर्ड भी ज़्यादा होंगे। पर आजकल सब सॉल्यूशंस ये इतने एक्सटर्नल होते हैं कि लोगों को एम्पावर नहीं करते, बट बाहर किसी के ऊपर डिपेंडेंट बनाते हैं। और जब आप डिपेंडेंट बनते हैं, तो ऑब्वियसली स्लेवरी आती है, सिस्टम एक्सप्लॉइटेशन आता है, वोट के एलिमेंट्स आते हैं, वो सारे एलिमेंट्स आते हैं। पर अगर सेल्फ सस्टेनेंस हो, तो ये सारे एलिमेंट्स बहुत कम हो सकते हैं। लोग अपना खुद ही ध्यान रखें, तो आपको बाहर वाले अभी हम क्या करें, पहले तो उनको एक्सप्लॉइट करते, उनके पानी खत्म करते, सिटी में खींच लेते, फिर उनको पाइप से पानी दो, बोलते हमने तुम्हारे पे उपकार किया, अभी हमारे लिए ये करो, वो करो। बट पहले आप पानी खींचना बंद करो या उनको खुद एम्पावर कर दो ना। तो ये बहुत ही फंडामेंटल मुझे लगता है, ये थोड़ा जो वेस्टर्न वाला मॉडल है हो गया एक्सप्लॉइटेटिव, ये स्केल पे चल रहा है कि बहुत बेसिक चीज़ें हम नहीं कर पा रहे, बट अगर ये हम कर पाएँ तो सेल्फ सफिशिएंसी बहुत अच्छा हो सकता है, और विलेज डेवलपमेंट का मॉडल्स बहुत अच्छे से चल सकता है। या प्लीज़ गो ऑन। सो ऐसे मूवमेंट्स में अगर आपको आना है, देखना है, तो हमारा सेंटर भी है, वहाँ पे आप आके काम कर सकते हैं, लोगों से इंटरैक्ट कर सकते हैं, कुछ दिन रह सकते हैं और नए-नए विलेजेस में जहाँ पे हम काम चालू करें, उसमें कोई भी तरीके का सपोर्ट है, नॉट जस्ट फाइनेंशियल, बट इवन लेबर, इवन टाइम, इवन एफर्ट, इवन स्टडी, रिसर्च, व्हाटएवर, ये अगर हम कर पाते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये ग्राम स्वराज के मॉडल्स जो गांधी जी ने बहुत फंडामेंटली उनकी एक हिंद स्वराज की बुक थी, उसमें लिखा था, वो हम करें तो अमेजिंग तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है, which is not exploitative, which is not extractive, but which is self-sustenance, self-governance based, which is not centralized, which is not capitalist focused, but which is people focused, decentralized। और अगर हम ये हर विलेज अगर अपना खुद का ढंग से कर ले, तो नेशन अपना आप संभाल लेगा। और अगर हम हर विलेज के हाथ काट देंगे और फिर बोलेंगे बाहर वाला कोई आके ठीक करेगा, तो आई थिंक वी आर गेटिंग इनटू डीपर ट्रबल फॉर मच लॉन्गर, और जस्ट खाली प्रॉब्लम को हम पोस्टपोन कर रहे हैं। तो दैट इज द कॉल टू एक्शन। विद दैट आई कैन टेक अ स्टॉप एंड वी कैन ओपन इट फॉर Q&A। थैंक यू सो मच। थैंक यू दिलीप जी, आपने मतलब काफी बारीकी से ये चीज को हमें बताया है। और इसको अगर बहुत अच्छी तरह से अगर मैं समझ पाई हूँ और ज्यादा जो बेहतर, मैं हिंद स्वराज मैंने कुछ हिस्से उसके पढ़े हैं, और अभी मैं जो समझ रही हूँ कि अगर हम एक घर में रहते हैं और अगर वहां पे अगर इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है या प्लम्बिंग की जरूरत है और हमें कोई नहीं मिल रहा है, बाहर कोई सोर्सेज नहीं मिल रहा है, तो हमें एटलीस्ट इतना कैपेबल होना चाहिए कि हम उसमें इनिशिएटिव ले सके, पहले वो खुद डेवलप कर सके, वो बना सके। तो डिपेंडेंसी हमारी कहीं ना कहीं रुक जाएगी। तो आज के डेट में भी शायद
प्रशासन के ऊपर इतना ज्यादा हम लोग डिपेंडेंट हो गए हैं कि हम पूरे जो उन्होंने स्ट्रक्चर अगर उन्होंने कैप्चर करके रखे हैं, तो हम वेट कर रहे हैं कि वो कब छोड़ें और फिर हम इनिशिएटिव ले। उससे पहले अगर हम इनिशिएटिव लेना शुरू कर दे तो शायद वही एक स्वराज का मतलब है, वही मान्य है, और उसी को हमें आगे बढ़ाना है। तो थैंक यू सो मच दिलीप जी। और ये ग्राम स्वराज बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर इस तरह की जो गांव है अगर हम डेवलप कर सके, तो हिंदुस्तान की मुझे लगता है 100% तकलीफें जो है माइग्रेंट्स की, एम्प्लॉयमेंट की, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। और वो उसके लिए इनिशिएटिव हमें ही लेना है, ना कि सरकार को, मतलब हर एक व्यक्ति को लेना होगा। तो इस पे अगर कोई और कुछ अपनी कोई कमेंट करना चाहता है, कोई किसी को कुछ चर्चा करनी है, तो अब ये हमारा प्लेटफॉर्म ओपन है। मैं चाहती हूँ पहले देवेंद्र सर, हमारे जो मेंटर हैं, जो हमें इस पे इस प्रोग्राम के लिए प्रेरित करते हैं, वो आए और इस पे कुछ अपनी बातें रखें। सबको जय जगत, सभी साथियों को। वैसे तो बहुत अच्छे ढंग से दिलीप जी ने बहुत अच्छा रखा है। और ग्राम स्वराज या हिंद स्वराज से जो पढ़ करके ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है गांधी की, वो प्रैक्टिकल में ज्यादा समझ में आएगी लोगों को। प्रैक्टिकल में इसलिए आएगी, पहले गांव जाकर देखना होगा, गांव रहता कैसे है, लोग कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन क्या है, उनका जीवन स्तर क्या होता है, कैसे खाते पीते हैं, क्या उनकी आवश्यकताएं कितनी सीमित होती हैं बाजार की तुलना में, और समय का जो उनका प्रयोग है वो कृषि से लेकर के और घर के कार्यों में कितने अच्छे ढंग से करते हैं, शांति रहती है। तो गांधी जी का एक ही मकसद था, वो चाहते थे कि गांव का पलायन नहीं हो, जैसा दिलीप जी ने आखिरी में बताया। गांव का पलायन होना घातक है, क्योंकि हमारी जब से आजादी के समय से लेकर आज तक, आजादी से लेकर आज तक जितने भी गांव थे उनकी संख्या घटी है, या गांव की जनसंख्या माइग्रेट होके सीधी शहरों में प्रवेश कर गई है, जिससे शहरों के हालात भी बेकाबू हैं। जनसंख्या की जो दर है शहरीकरण में, वो इतनी हो गई है कि लोग खुले मकानों की जगह बंद फ्लैटों में रहना ही एक मजबूरी बन गई है सबकी। दूसरा, आवश्यकताएं जो गांव में होती हैं लोगों की, वो ऐसी निर्धारित रहती हैं, जैसे गांव में उन्हें कोई सब्जी लाना है, फल लाना है, तो वो आज गांव के लोग भी बाजार पर डिपेंड हो गए हैं। जबकि गांधी जी ये चाहते थे कि हमारे गांव इतने डेवलप हों, इतने विकसित हो जाएं कि शहर के लोग भी गांव में कुछ खरीदने जाएं, और गांव के लोगों की जरूरत के अनुसार जो जरूरत है वो शहर से लाएं। तो एक आवागमन हो, वन वे ना हो, सिर्फ शहरी जाके खरीद के लाएं। गांव को विकसित करना, और ऐसे बाजारों, छोटे छोटे बाजारों का, हॉस्पिटल, जो बाजार और हॉस्पिटल थे शहर के, उनको वो चाहते थे कि गांव में भी वो डेवलप हो, गांव के व्यक्ति को वो सारी सुविधाएं मिलें। दूसरी, उनका सबसे ग्राम स्वराज्य की अवधारणा में गांधी जी का जो मूल सपना था, वो था गांव का राजनीतिक, जो गांव का राजनीतिकरण। मैं लगातार फोन आ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आप सबसे क्षमा चाह रहा हूँ। तो गांव का जो राजनीति के जो स्तर है, वो भी बाजार की तुलना में गांव का स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर हो, लोग एक दूसरे से परस्पर मिलें। और गांधी जी की अवधारणा थी कि गांव शहर के बराबरी करें, कमजोर ना हो, गांव शहर से बेहतर दिखाई दें लोगों को। जैसा आप आज के युग में ये भी देखने को मिल रहा है कि अगर गांव के लोग बाहर नहीं जाते हैं तो वो बेचारे इलाज के लिए शहर आना पड़ेगा, कोई अच्छी सुविधाएं नहीं है, तो इनमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और जब गांधी की अवधारणा इस देश में, जैसा अमिता जी ने बताया है और दिलीप जी ने बहुत बारीक तरीके से बताया, उनका इंस्टीट्यूट है। मैं दिलीप जी से आग्रह करूंगा और अमिता जी से कहूंगा कि ऐसा अगर जो लोग जाना चाहें उनके इंस्टीट्यूट में रहने की जो आवश्यकता के अनुसार वहां पर जो व्यवस्था है, तो हम लोग कुछ वहां रह के देख के आए और उनसे सीखें, तो ज्यादा समझ में गांधी अवधारणा ग्राम स्वराज्य की आएगी, जैसा हिंदू स्वराज्य में गांधी जी ने बताया है।
तो गांधी जी के सपनों का जो गांव है वो ऐसा गांव है, आदर्श पंचायत है, आदर्श लोग हैं और सद्भाव है। सबसे बड़ी बात है सद्भाव। तो सद्भाव की सबसे ज्यादा आवश्यकता आज देश में महसूस हो रही है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि गांधी की अवधारणा को हम सबको थोड़ा सा कभी और विस्तृत रूप में दिलीप जी को और सब लोगों को थोड़ा सा अध्ययन करके और ज्यादा चर्चा का विषय एक बार फिर से इसको आमंत्रित किया जाए दिलीप जी को, और भी थोड़ा गांधी का जो मॉडल क्या है गांव का उस पर भी चर्चा हम एक बार पुनः करें। तो लंबी चर्चा है, इस टिप्पणी में नहीं आएगी। तो मैं ऐसा आग्रह करूंगा और ज्यादा ना बोलते हुए समय का भी हम ख्याल रख रहे हैं। तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।